ॐ ब्रह्मा मुरारेस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आदित्याद नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, ज्योतिष पुंज टीवी लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा आप जानते हैं कि आजकल हम जो बात कर रहे हैं वो जातकों के जन्म राशि की बात कर रहे हैं। जन्म राशि से मतलब चंद्र राशि, अर्थात लग्न किसी भी जातक जातिका का जो भी हो, 12 में से मेषादि मीन पर्यंतम, मेष से लेकर मीन तक जो भी लग्न हो वो तो लग्न राशि है। लेकिन चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वो उस जातक जातिका की चंद्र राशि होती है। तो चंद्र राशियों का गुणों का वर्णन बखान आजकल हम कर रहे हैं। चलिए आज बात करते हैं हम 5वीं राशि सिंह राशि। कैसे जातक, अब ये जो बात हम करते हैं ये एक थंब रूल है, लेकिन ऐसी गारंटी नहीं है कि जो चंद्र राशि का बखान हम कर रहे हैं वह जातक जातिका 100% या सभी में वैसे ही गुण हो। क्योंकि इसीलिए ज्योतिष का जो महत्वपूर्ण तथ्य है, सिद्धांत है, देश काल पात्र परिस्थिति का विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको करना है। जो लग्न की राशि है, लग्न जो है वो जातक का संपूर्ण व्यक्तित्व का वर्णन करता है। और सूक्ष्म बात कहें, चंद्र राशि जातक के मनों की दशा, मनों की स्थिति, मन का विचार करती है। चलिए, इसलिए बहुत दोनों महत्वपूर्ण है। अब जो अगली बात है, आज की जो राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले का एक कैरेक्टर है मित्रों, वो पार्डन करने वाले होते, क्षमाशील हैं। क्षमाशील क्यों? सिंह के जो स्वामी हैं सूर्यदेव स्वयं हैं। भगवान सूर्यदेव अर्थात राजा, अर्थात पिता। तो राजा का काम तो सजा देना और क्षमा करने का है। अगर गलती मान ली, कोई बात हो गई, तो वह क्षमा भी कर जाते हैं। और कार्य में तत्पर रहने वाले होते हैं। जो भी काम करना है उसको डिस्पोजल उनका क्विक है, त्वरित निर्णय है ना। तो इसलिए तो फिर 2 बात हमको मिल गई। और तीसरी बात है, वह भोग विलासी भी होते हैं, मदिरा और मांस प्रिय भी होता है उनका, वो भक्षण और सेवन करना भी चाहते हैं। और अब राजा का काम क्या है? देखिए, सूर्य। सिंह वाले का, सिंह का भी कैरेक्टर कैसा? शेर है, वो भ्रमणशील है, तेज चलने वाले, पूरी उनके साम्राज्य में कब कहां क्या हो रहा है, क्या संभावना है, उसका भी ध्यान रखते हैं, इसलिए भ्रमणशील हैं। और ये सब कुछ होने के बाद भी राजकुल का वो मान भी रखते हैं, राजगुरु की वो वंदना भी करते हैं, इसलिए नम्रता भी लिए हुए होते हैं। और यदि राजा की, पिता की कोई आज्ञा का उल्लंघन करे, उनकी बात ना माने, तो फिर उनको क्रोध ना आए, अर्थात वो क्रोधित ना हो, ऐसा भी नहीं होता, अर्थात क्रोधित भी होते ही हैं। अब उनकी जो मित्रता है, फ्रेंडशिप है, स्टेटस से होती है, अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से, सामर्थ्यवान लोगों से, या दूसरी बात संक्षेप पे कहें, सुंदर मित्र हैं। सुंदर चाहे वो शरीर से भी हैं, मन से भी है, कर्मों से भी है, वाणी से भी हैं, वो सारी चीजें लिए हुए होते हैं। और लेकिन साथ ही साथ माता पिता के भक्त भी होते हैं सिंह राशि वाले। माता पिता को पूर्ण सम्मान भी, आदर भी देने वाले होते हैं। ऐसे जातक जातिकाओं का, सिंह राशि के जो चंद्र राशि है, उनका नाम होना, फेम होना, विख्यात होना, प्रख्यात होना अवश्यम भावी होता ही है। ठीक है मित्रों, अब अगली राशि की बात करें, छठी राशि जो है कन्या राशि। ये बात मित्रों फिर ध्यान रखें जो अभी देर से जुड़े हैं, कि हम चंद्र राशि की बात कर रहे हैं। लग्न राशि अलग हो सकती है, एक ही हो सकती है, लेकिन चंद्र राशि जिस भाव में, जिस राशि में चंद्रमा स्थित होता है, वही उस जातक जातिका की चंद्र राशि होती है। अब चंद्र राशि कन्या,
देखिए, एक तो कन्या बुध की राशि है, कहीं ना कहीं नटखट नादानी तो होती ही है, और बच्चा क्या करता है, उसको बहुत ज्यादा लालच नहीं होता, एक चीज चाहिए, उसका पेट भर गया, उसका मन भर गया तो हटा देते हैं, छोड़ देते, फेंक भी देते बच्चे, है ना। और जो चीज चाहिए उसके लिए जिद भी करते हैं, किसी चीज को कभी कभी एक्सेस भी यूज कर लेते हैं, चाहे भोजन के लिए हो, खिलौने के लिए हो, और किसी भी चीज के लिए हो, तो भोग विलास सी उनकी प्रकृति होती है। लेकिन बच्चा क्या है, नादान होता है, सबके साथ घुल मिल के रह जाते हैं, तो उनकी सज्जनता लिए हुए कन्या राशि होती है, साधु प्रकृति, साधु प्रवृत्ति होती है, और वो बड़ों का, सज्जनों का सम्मान करने वाले भी होते हैं। शब्द तो कहा है पराशर ऋषि ने, साधु भक्त हैं, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में लो तो दूसरों का सम्मान करने की उनकी नियत होती ही है। और अब बच्चा तो राजकुमार कैसे है, गुड लुकिंग, चार्मिंग है, तो सुंदरता लिए हुए भी, सुंदरता ओढ़े हुए भी होते हैं। और जो भक्त जिसकी प्रकृति है साधुओं का, सज्जनों का सम्मान करने वाले हैं, वो धार्मिक भी होंगे, धर्मात्मा भी होंगे, और उनके देने की प्रवृत्ति भी होती है। जिसको देने की प्रवृत्ति होती है वह उसको अपने आप अनायास ही प्रभु भी देते हैं, सम्मान भी मिल जाता है और अच्छी बातें भी मिल जाती हैं। तो ऐसे जातक जातिकाओं की लंबी आयु होती है, वृद्धावस्था प्राप्त शब्द कहा गया है, इनको दीर्घायु होते हैं। और बुध महाराज तो वास्तव में खुद ही स्वयं विद्या के दाता है, विद्या के प्रकांड है, तो वो विद्वानों भी होते हैं, वेद शास्त्र भी होते हैं। देश काल पात्र डिपेंड करता है, अनपढ़ लोग भी विद्यावान हो सकते हैं, अलग जिस समय की जो उनकी जरूरत हो उस विद्या में उनको महारत होती ही है। और जब बच्चे हैं, राजकुमार हैं, उसको हर कोई पसंद करता है, सर्वप्रिय तो होते ही हैं, कन्या राशि वालों के ये बात भी होती है ना। और वो भ्रमण करने वाले होते, एक जगह टिक के बच्चा नहीं रहता, तो प्रवासी या दूर जाने वाले होते ही। चलिए अगली राशि, 7वीं राशि की बात करें, तुला राशि। तुला राशि क्या है, काल पुरुष की कुंडली में भी 7वीं राशि है, और तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं, दैत्य गुरु शुक्रदेव महाराज हैं। तो वो किसी न किसी रूप में कुछ कष्ट से पीड़ित रहते हैं। सुंदरता लिए तो हैं, शुक्र चार्मिंग तो है, लेकिन व्यसन भी होते ही हैं। लेकिन कोमलता उनमें रहती है, वचनों में भी, शरीर में भी, सौष्ठव में भी, और बहुत सोच विचार करने वाले हैं, क्योंकि युति और युक्ति हमेशा साथ नहीं देती, क्योंकि उनमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो तंत्र मंत्र यंत्र राक्षसी स्वभाव भी आता है, तो दुख भी आ जाता है, क्रोधित भी हो जाते हैं। वैसे तो बड़े अच्छे दयालु हैं, कोमल वचन बोलते हैं, लेकिन कभी कभी उनको कष्ट भी होता है और वो क्रोधित भी हो जाते हैं। लेकिन अपना कार्य निकालने में उनको महारत होती है, वाणिज्यिक कार्यों में चतुरता उनको होती है। और जो देव गुरु के बाद दूसरे गुरु हैं, दैत्य गुरु हैं, दैत्य गुरु शुक्र महाराज हैं तुला के स्वामी, तो वो देवताओं के भक्त तो होते हैं। क्यों, देवों की भक्ति तो मित्रों करनी ही पड़ेगी। देवों की भक्ति अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, उसको सिद्धि कैसे मिलेगी। और शुक्राचार्य जी महाराज का तो काम ही सिद्धि है, तो इसलिए वो देवभक्त होते ही। और चल अचल संपत्ति भी उनके पास प्राप्त होती है, उनके पास होती है। मित्रता बढ़ाने वाले हैं, अधिक मित्र वाले शुक्र महाराज, शुक्र देने वाले तुला वाले भी अधिक मित्रता लिए हुए होते ही। और 8वीं राशि जो वृश्चिक राशि है, मंगल महाराज की राशि है। मंगल कहीं न कहीं चोट लगाने वाला, उठापटक करने वाला, झूठ बोल देने वाला, ग्रहों में चोर ग्रह मंगल है, ये ऐसा कहा गया है। और भूमि के कारक भी हैं, तो ये गुण उनमें कहीं न कहीं रोते ही हैं। ताकत तो है, सेनापति है, सूरवीर हैं, लेकिन वृश्चिक राशि कैसी है, कालपुरुष की कुंडली की 8वीं राशि है, अर्थात गड्ढे की राशि है। छुपे हुए रहने वाले, अलूफ रहने वाली प्रकृति वृश्चिक राशि वालों की है। मन से भी, मन में बहुत कुछ आ तो रही है, लेकिन मन को भी बहुत सारी बातें निकालते नहीं है, बोलते नहीं है। जो बोल लिया, सुन लिया, देख लिया, ग्रहण कर लिया, उसको अपने आप में छुपाने की प्रवृत्ति, वो अर्थात मन में ही उसको रहने की, चाहे उसको हम घुट घुट के रहने की बात कहें,
या और कोई सातिर शब्द यूज करें, जो कुछ भी ऐसी होती है। और लेकिन मेहनती बहुत है। अब चोर ग्रहों में चोर मंगल थे, तो इनमें भी चोरी की नियत, चोरी के कार्य, चाहे चोरी काम की हो, सोने की हो, बोलने की हो, लेने की हो, सामान की हो, पैसे की हो, कहीं न कहीं ऐसी प्रवृत्ति प्रकृति होती ही है। और एक जो नेगेटिव चीज इनकी है वृश्चिक राशि वालों की, वो माता के प्रति कुछ कठोर होते हैं। मैं दुष्टता वो शब्द तो नहीं कहता, लेकिन फिर भी वो कठोरता लिए हुए होते ही हैं। और फिर बात अलर्ट करता हूं एक ही बात से, जैसे शुरुआत भी आज की थी, रेगुलर किसी भी कार्य के लिए बात करता हूं कि लिए किसी भी हाल में एक ही गुण से, एक ही राशि से, एक ही भाव से हम फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते। मिलती जुलती बातें हमको कोरिलेट भी करना होगा। उसी तरह जैसे पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आपकी आती है एलोपैथी में, उसमें लिख दिया जाता है, रेडियोलॉजिस्ट पैथोलॉजी लिख देता है शुड बी कोरिलेटेड क्लिनिकली, तो यही ज्योतिष में भी है, इसको क्लिनिकली भी कोरिलेट करना होता ही है। और वृश्चिक राशि वालों की एक प्रकृति और है कि यह छुप के, चुपचाप से अधिक शारीरिक संबंध बनाने की भी प्रवृत्ति प्रकृति होती ही है इनकी, ऐसा इनका स्वभाव है। मित्रों, मैं थोड़ा चश्मा लगाता हूं, कुछ लोग मुझे लगता है कि वो कुछ ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं। मित्रों, जो आज पहली बार जुड़े हैं उनके लिए तो ठीक है, जो पहले जुड़ चुके हैं उनका भी कुछ मुझे मैसेज आ रहा है, लगता है वो जानबूझ के कर देते हैं, छोड़ जाते हैं। मित्रों, माफी चाहता हूं, इस जो आधे घंटे का लगभग प्रोग्राम है, इसमें कोई ज्योतिषी परामर्श नहीं है। आपसे मैं अनुरोध करता हूं, जो अच्छी बात है वो सबसे कोई आप आई एम टॉप फैन भी कह रहे हैं, आपको साधुवाद है, धन्यवाद है, भगवान आपकी सारी इच्छा पूरी करे। लेकिन आप जो प्लीज भी कह रहे हैं, आप जल्दी से पेन उठा के नोट कर ले मेरा नंबर 9818885137। कोई मकान के लिए भी पूछते हैं तो मित्रों इसमें डिस्टर्ब होता है बेसिकली, मैं इसलिए प्रश्नों के बाद उत्तर देता नहीं और प्रश्नों के लिए है नहीं। मैं जो कहना चाह रहा था 9818885137, आप बात करना चाहें तो 10:30 बजे के बाद बात करें, नंबर 1। नंबर 2, इसमें फीस लगेगी, पहले आपको फीस पेमेंट करनी होगी, तब मैं बात कर पाऊंगा आपसे, तब आपको उत्तर मिलेगा। और जो बहुत अच्छी बात है बताऊं, जो जनरली सामान्यतया लोग नहीं बताते, चाहे ज्योतिषी हो, डॉक्टर हो या एडवोकेट हो, नहीं बताते कि मैं ही सब कुछ हूं। मैं कहता हूं मित्रों, जहां आप रहते हैं उसके आसपास कोई विद्वान ज्योतिषी मिलते हों, उनसे संपर्क करना अच्छा रहता है, क्योंकि बाद में भी आप दोबारा भी उनसे आप बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। फोन की बात है तो फोन तक ही होती है, एक बार बात हुई तो बात गई, रात आई बात गई, तो ऐसा होता है। इसलिए अच्छा है वहां देखें, मेरे से आप बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, समय लेके पेमेंट के साथ, दक्षिणा के साथ, फ्री का सामान मेरे पास नहीं है मित्रों। 9818885137 पर आप संपर्क कर सकते हैं, आज भी चाहें तो 10:30 के बाद, उसके बाद नहीं। चलिए अब मैं आगे बात करते हैं। मुझे लगता है लोग जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं, बार बार वही 4 ईयर से प्रॉब्लम है, कुछ कुछ फिर डालते जा रहे हैं। तो अब आपसे अनुरोध है कि ये प्रश्न इस तरह के ना डालें, इसमें डिस्टर्बेंस होता है। अब हम बात करते हैं अगली धनु राशि की, 9वीं राशि धनु राशि। जैसे आप जानते हैं हम राशियों की बात, चंद्र राशि की बात कर रहे हैं। कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो वही उसकी चंद्र राशि होती है। धनु राशि गुरु की राशि, बृहस्पति की राशि। बृहस्पति स्वयं लंबे हैं तो लंबाई तो उनकी होगी, सूर तो होगी, उनमें शरीर सौष्ठव भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है, तो विद्वान तो हैं। और जो गुरु की राशि है उनकी बुद्धि कैसी होगी? नेगेटिव बुद्धि नहीं होती मित्रों, सद्बुद्धि होती है। गुरु के कारण ही वो सटीकता लिए हुए धनुष का चिन्ह जैसा है, वो उनके अपने गोल पे, एम पे अटेंटिव रहने वाले हैं। और गुरु का जो कैरेक्टर है, सात्विकता लिए हुए है, सात्विक प्रवृत्ति भी होती है, और विद्वान भी है, विवेक भी है, सात्विक भी है। दिखने वाले में लंबाई, हाइट चाहे कुछ भी हो, लंबाई से मतलब उनकी गाथा कहीं भी दिखती है, चमकती है। हीरा बहुत सारी चीजें अपलग चमकता है, तो ये भी धनु राशि वाले ऐसे
चमक लिए होते हैं, तो अर्थात लोकप्रिय भी होते हैं और कोई न कोई क्राफ्ट चीज भी जानते हैं, कोई न कोई तकनीक भी जानते हैं। ये सारी चीजों को जानने वाले, उन पर धन ना हो ऐसा नहीं होता, अर्थात धनी भी हैं, तेजस्वी भी हैं और इनके जीवन साथी भी सुंदरता लिए हुए परिपूर्ण होते हैं। कैरेक्टर भी इनका अच्छा है, सच्चरित्र भी है, दुष्चरित्र नहीं है मित्रों। और जिसको बुद्धि विवेक है, विद्या का पता है, उनका भाषा भी, लैंग्वेज भी मधुरता लिए हुए होता है। और जैसे अभी हमने बात की, लोकप्रिय की बात की, उनका तेज अलग ही दिखता है ना। और इसका शरीर भी बड़ा होता है, स्थूल शरीर है। ये बात धनु राशि की थी। अगली राशि, अब मैं कुछ फिर लोग जानबूझ के मुझे लगता है चिढ़ाने के लिए मैसेज कर रहे हैं, मैं अब कोई बात नहीं करूंगा। और वो क्योंकि वो लोग भी कर रहे हैं जो बात जब कर रहे थे उन्होंने नोट नहीं किया, सुना नहीं, जानबूझ के करते थे, तो अब मैं बात नहीं करेंगे। हम अगली राशि मकर राशि की बात करें। अब शनि महाराज है। शनि का कार्य ही कैसे है, मकर राशि कैसे है, दुबले पतले हैं। शनि महाराज वृद्ध है, बूढ़े हैं। बूढ़ा व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है, ताकत, एनर्जी, सिनर्जी का लेवल कम है, तो वह दूसरे पर डिपेंडेंट ही रहेगा। डिपेंडेंट चाहे वो लेडी हो तो पति पर या पति हो तो पत्नी पर, तो डिपेंडेंट रहेगा तो उसके कंट्रोल में ही रहता है। ये मकर राशि वालों की एक कमी है या इनकी एक टेंडेंसी है, प्रकृति है। और जो कमजोर है शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, ये सारी बातें हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो उसका कुल कैसे चलेगा। संतान उत्पत्ति करने में भी, वंश को बढ़ने में भी, या उसके और बहुत से फल होने पर भी कोई दिक्कत होती है और उनको जो कुछ कर नहीं पाते, असहाय सी स्थिति जिसकी हो सकती है। मैं कह रहा हूं कि एक चीज से फाइनल नहीं है, कोरिलेटेड क्लिनिकली है, तो उसको कहीं न कहीं निंदा भी मिलती है, क्रिटिसिज्म भी मिलता ही है। और ये सारी बातों को लिए हुए कहीं न कहीं डिस्प्यूट ओरिएंटेड विवाद, वाद विवादों में भी होते ही हैं। जब ऐसा जो जातक होती है, उसको मां तो पसंद करती ही है मित्रों। कुपुत्रो जाएत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मां का वो प्रिय होता है जातक से, और मां का जिस पर आशीर्वाद हो, मां का जो प्रिय हो, तो उसको तो धनी होना, त्याग करना, उसको सुख सुविधाएं मिलना, सारी चीजें होती हैं। और मां की प्रकृति भी उस जातक जातिका में आती है, अर्थात वो ममतावान भी होता है, दयालुता लिए भी होता ही है। हाँ, उसके जो भाई बंधु हैं अधिक होते हैं, एक से अधिक होते हैं, सामान्य स्थिति की बात कहें, और वो अपने कर्मों के बजाय दूसरों से ही सुख की प्राप्ति करता है। ऐसा उसका व्यवहार में होता है, ऐसे उसके भाग्य में होता है। लेकिन बाकी चीजें फिर हम आगे मिलानी ही होंगी। अब चलिए 11वीं राशि आज की कुंभ राशि, एक्वेरियस। कुंभ राशि, राशि तो शनि की ही है, तो शनि का प्रकृति न्याय ऐसा होगा नहीं मित्र। अब कुंभ का जो चिन्ह है वो घड़ा है। घड़ा क्या है, ऊपर से थोड़ा सा छोटा सा मुंह और नीचे वो स्थूल काया। तो स्थूल काया तो होगी, जैसे पेट बड़ा है घड़े का, भर जाता है उसमें, और घड़े में कोई चीज भर जाए तो उसमें से निकालना मुश्किल होता है मित्र। वो चालाक कौवे की बात तो ठीक थी, उसने कंकर पत्थर डाल के पानी ऊपर ला दिया, तो नहीं आता। हाँ, बहुत ज्यादा कंकर पत्थर डाल देंगे, बार बार टकराएगा तो घड़ा टूट जाता है, अर्थात कमजोरी लिए हुए होता है। और शनि का जो प्रकृति है, शनि क्या है, स्लो है, डैम स्लो है। 30 महीने में चेंज करते हैं। वक्री हो जाने पर, कहीं और होने पर 30 से समय बढ़ भी जाता है। और अतिचारी गुरु की तरह शनि बिरले ही समय होते हैं। तो अर्थात कहने का मतलब है, कुंभ राशि के जातक जातिका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आलस को प्राप्त होते हैं, आलसी होते ही। और जो आलसी है उस पर कोई न कोई दया कर देता है, मदद कर देता है, उठने में, बैठने में, बोलने में, खाने में, व्यवहार में, व्यवहार कुशलता में, तो दूसरों को वो बात मानते भी हैं। क्योंकि अब न्याय की राशि है, शनि महाराज न्याय के कारक हैं, गुरु महाराज न्याय के कारक हैं, तो कृतज्ञ भी होता है। धीरे धीरे ही सही
आलसी से ही उनको अल्टीमेटली बहुत सारी धन दौलत संपत्ति प्यार वो प्राप्त कर ही लेते हैं। तो पहले बात पराशर ऋषि तो कह गए इनके पास हाथी घोड़े होते हैं, तो हाथी घोड़े की तरह अकूत संपत्ति, अधिक संपत्ति, एक से अधिक चीजें उनको मिलती ही है। और जो इंतजार में रहता है, घड़ा भी इंतजार में रहता है, कोई आएगा पानी भरेगा, कोई उसमें पानी पिएगा, जल पिएगा, तो वह उनकी दृष्टि जो है बिल्कुल तेज होती है, सुंदर दृष्टिवान होते हैं। और जो धीरे ही सही, शनि की राशि तो है आलसी ही सही, वो किसी न किसी रूप में पारंगतता लिए होते ही हैं। धन की बात हो, विद्या की बात हो, सामर्थ्य की बात हो, वो बात भी आते ही है। और ये डरते नहीं है मित्रों। कुंभ राशि की जातक जातिका, इनमें भय दूर होता है। अब आज की बात, आखिरी राशि की बात करें, मीन राशि। मीन राशि, चंद्र राशि जिसकी मीन हो, उसका काम कैसा होगा, उसका शरीर स्वस्थ हो क्या होगा, चलिए उसकी बात करें। मीन राशि क्या है, चिन्ह क्या है मीन के? गुरु की राशि तो है, चिन्ह मछली। मछली क्या करती, एक ड्रॉप, एक बूंद, एक दाना कहीं तालाब में, समुद्र में, नदी में डाला, वो तुरंत लपक लेती है। बार बार ना मिलने पर भी फिर वो घूमती रहती है, सबसे बेचैनी वाली है। एग्जाम्पल, आप घर में अगर आपने वो रखा हुआ है इनका कोई पात्र, उसमें आप लाइट ऑन कीजिए, रात को भी तुरंत जग जाती है, जगी ही रहती है। तो अर्थात कहने का मतलब है गंभीर चेष्टावान है, लगातार कुछ न कुछ करते रहने की इनकी टेंडेंसी है। जो चेष्टा करता है वो मजबूत तो होता है, सूरवीर तो होती है। और गुरु की राशि है, बोलने में देखिए नाटी राशि है, गुरुत्व प्राप्त है, बोलने में होशियार है। और गुरु धन के कारक हैं, किसी भी तरह का धन हो आसानी से देते नहीं, खर्च करते नहीं, कंजूसी लिए होते हैं, कृपण होते हैं। बोलने में चतुर्थ है, गुरु की राशि है, ज्ञानी भी है, विद्वान भी हैं, और उनमें गुणता भरी होती है। और कोई न कोई उनमें ऐसी कला होती है जिसकी वजह से वो कुल में, अपने कुल में पूज्य होते हैं, उनका मान सम्मान अधिक होता है। और मछली की तरह तेज चलने की प्रवृत्ति भी है, सौम्यता लिए भी है, लेकिन कभी कभी बात बिगड़ जाए तो वो क्रोध भी कर देते हैं, कारण अकारण विकारण क्रोध भी उनकी हो ही जाता है, उनसे आ ही जाता है। यह बात थी मीन राशि की, मेषादि मीन पर्यंत। मित्रों, इस तरह हमने मेष राशि से शुरू किया था और आज हमने पूरी 12 राशियों का बखान थोड़ा तेजी से ही, थोड़ी स्पीड में ही सही करने की कोशिश की है। आप सावधानी यह है, जो ज्योतिष के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, या जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, उनसे अनुरोध है कि जो मेरी बात है इनको कोरिलेटेड क्लिनिकली जरूर करना है, क्योंकि असली पूरी बात तो, ओरिजिनल बात तो लग्न ही है। यदि हम लग्न ना देखें, लग्न की बात ना करें, तो कहां बात बनेगी। हाँ, फिर मनसा वाचा कर्मणा, मन तो यही है, क्या, चंद्रमा। कर्म और वाणी लग्न से ही देखनी है, मन की स्थिति, मन की परिस्थिति वो चंद्र राशि से ही देखनी है। क्योंकि आप लोगों ने यदि देखा हो, जो इसके ज्ञाता नहीं भी हैं, जो खाली कंसल्टेंसी के लिए भी आते हैं, उनसे भी रिलेशन है हमारी, अच्छी बात है, उनको भी आप देखें। कई सारे न्यूज़पेपर से अगर आप देखें, या आजकल तो टीवी में विचरण आ गया, आज इसकी राशि को ये होगा, इसको ये प्राप्त होगा, इसको ये उपाय है, कुछ है, वो कहाँ से हम देखते हैं। और नित्य प्रति चंद्र राशि, चंद्रमा सबसे तेज चलने वाले हैं, चंद्रमा मन सो जाता, सबसे तेज चलने वाले ग्रह चंद्रमा है। वो पूरे 12 राशियों का भ्रमण लगभग 30 दिन में उससे पहले ही कर लेते हैं। बाकी ग्रह चंद्रमा के बराबर तेज नहीं है। इसलिए जो मन की स्थिति परिस्थिति है, खुशी गम है, क्या घटना घटने वाली है, उसकी गणना उसी से होती है। हाँ मित्रों, कोई भी मुहूर्त की गणना करनी है, शुभ समय निकालना है, चाहे विवाह का हो, उपनयन संस्कार का हो, गृह प्रवेश का हो, यज्ञ हवन का हो, और कोई भी हो, तो उसका मुहूर्त के लिए चंद्र राशि की ही जरूरत पड़ती है। मुहूर्त के समय 4, 8, 12 में चंद्रमा अच्छा नहीं माना गया है। उसके लिए लग्न चाहे कुछ भी हो, हाँ, जिसका लग्न और चंद्र राशि एक ही है, तो उसके लिए दोनों काम आसान है, अर्थात ज्योतिषी के लिए आसान है। उसको गणना विशेष कम करनी पड़ती है, कुछ कम करनी पड़ती है।
लेकिन अलग अलग लग्न और अलग अलग राशि के लिए गणना भी जरूरी है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य के लिए हमको मुहूर्त की जरूरत पड़ती है। विद्वान गणना चंद्र राशि से ही करने का आदेश मुहूर्त चिंतामणि में पराशर ऋषि के द्वारा बताया गया है। मित्रों, आज की बात तो ऐसी, एक कोई मेरे लगता है नेहा जैन बहुत परेशान है बेचारी, वो बार बार कुछ कुछ कह रहे, कुछ बात पूछना चाहती हैं, और कोई पूनम भी है, और भी कई सारे लोग दिख रहे थे, वो रोल हो रहा है। मित्रों, या तो आप सुनते नहीं या मेरी बात आप जानबूझ के करते हैं। मैसेज, इस प्रोग्राम में कोई भी प्रश्न नहीं लिया जाता। जो विद्वान लेते हैं या तो आप उनसे संपर्क करें, मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है जल्दी से आज मेरा नंबर नोट कर लें। मैं कई बार बताता हूं, फिर बताता हूं, 9818885137। यदि आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता होना चाहिए यदि आप फोन से बात करते हैं। नंबर 1। नहीं किसी के पास है तो मेरे पास उसके लिए सामुद्रिक शास्त्र, हाथ पढ़ने की विद्या है, उससे हम आपके बारे में प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। और लेकिन ये किसी भी कार्य के लिए फीस पहले है, दक्षिणा पहले है, क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला, फ्री का काम नहीं। और आप फिर भी चाहें तो आपका स्वागत है। आज भी चाहें इस नंबर पर आप 10:30 बजे के बाद बात कर सकते हैं। अब आने वाले शनिवार के दिन हम कुछ ज्योतिष के और सूत्रों को और सूत्रपात करेंगे, और ताकि ज्योतिष का कल्याण हो, आपका हमारा कल्याण हो, ज्योतिष मित्रों की, ज्योतिष बंधुओं की, विद्वानों की सेवा कुछ और अधिक हो, कुछ और अधिक आगे बढ़े। इसी भावना के साथ जय श्री राम, जय जय श्री राम।